राज्य टीवी समाचार के दर्शकों, आज हम विदिशा के मुख्य द्वार माधवगंज रेलवे स्टेशन में पहुंचे। यहाँ पर आज देखा जा रहा है कि सुबह हिंद प्रहरी के द्वारा विदिशा के मुख्य स्थान पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए यहाँ पर, और यहाँ पर एक चिन्ह बनाया गया जहाँ पर सड़कों पर मुर्दाबाद किया गया और इस पर सड़कों पर पाकिस्तान का झंडे पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और लिखा गया सड़कों पर, यानी जूतों पर मुर्दाबाद किया गया। जूतों के झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को कुचला गया यहाँ पर देखा गया सुबह। और शहर के कई स्थानों पर इसी तरीके से मुर्दाबाद के सड़कों पर चिन्ह अंकित किए। उसी क्रम में आज हिंद जो सेना है, हिंद प्रहरी सेना है, उसके द्वारा सुबह सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लिखा गया। और दूसरा क्रम में यहाँ पर रक्त से हस्ताक्षर कर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में हम जो प्रहरी है, यहाँ के हिंद प्रहरी के जो सदस्य हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या पूरा मात्रा है, किस तरीके से उन्होंने के द्वारा ये कार्य किया जा रहा। जी, अपना नाम बताएं। मैं सौरभ सिंह राजपूत, अध्यक्ष हिंद प्रहरी संगठन। आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह हिंद प्रहरी संगठन ने आधे दिन के लिए विदिशा बंद का आह्वान नगर के व्यापारियों से किया था। क्यों ये करा गया था? वजह है इसकी, पहलगाम हिंदू नरसंहार 28 निर्दोष हिंदुओं को, सैलानियों को जो अपने आनंद के लिए कश्मीर घूमने गए थे, उनको बिल्कुल निर्मम तरीके से मारा गया। उनसे धर्म पूछ कर मारा गया कि अगर वो हिंदू हैं तो वो मार रहे हैं। तो इस निर्ममता के साथ जो उन्होंने हत्याएं करी हैं आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, और जो उनको लोकल सपोर्ट मिला है, जो हम जानते हैं कि वो लोकल सपोर्ट जो है वहां के रहने वाले कश्मीरियों के द्वारा ही दिया गया होगा, वहां के घुड़सवारों द्वारा दिया गया होगा, वहां के लोकल लोगों द्वारा दिया गया होगा। करना चाह रहे, क्या जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, जो मुख्य कार्य है वो तो सेना ही कर सकती है, हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। हम उनका इसी प्रकार से मनोबल बढ़ा सकते हैं, हम उनको संदेश दे सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। अगर युद्ध की घड़ी आती है तो हम भी अपनी रक्त की धार बहा सकते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? रमेश चौबे। चौबे जी, जम के बोले, ये मामला कुछ गंभीर, ये क्या है, पहलगाम के विरोध में ये कार्यक्रम रखा गया है और खून से सबके साइन किए जा रहे हैं। जी जी, क्या साइन से क्या मैसेज कर रहे हैं दुनिया के लिए? अपन दिखाना चाहते हैं कि हम भाई आपके साथ में हैं, आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम चलते हैं। क्या नाम है राजपूत साहब? आप रेडी में भी रहे, क्या कहना चाहते हैं? जी, राजाराम राजपूत मेरा नाम है, मैं हिंद प्रहरी संगठन से हूँ। और ये जो हमने जो मिसाल कायम की है, और ये देश के लिए एक संदेश है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि जितना भी हो सकता है हम पूरे विदिशा के वासी सब तैयार है युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध जब भी होगा इंटरनल और बाहर होगा, तो हम लोग सभी भी। आप फौज में रहे, आपने दुश्मन पर किस तरीके से प्रहार किया था? हम तो हमेशा घर में घुस कर मारने वालों में से हैं। 2 स्ट्राइक तो हम कर चुके हैं, इस बार पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, ये हमारा वादा है। आज हिंद प्रहरी जो संस्था है उसके द्वारा सुबह से लेकर दोपहर में और रात में क्या कार्यक्रम है, क्यों है? और ये हमने जनता को जागृत करने के लिए, हमारे शहर की जनता को जागृत करने के लिए ये हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा था, जिससे कि हमारे जो हमारे पहलगाम में शहीद हुए, हम उनको शहीद का ही दर्जा देंगे, क्योंकि उनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। और जो उन्होंने चुन के नाम के हिंदू के नाम से मारा है, उसके लिए जागृत करने के लिए जनता को, और जनता को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए ये लोग, हिंद प्रहरी के लोग यहाँ से हस्ताक्षर कर भेजने का काम कर रहा है। देखा, एक लंबी कतार लगी हुई है खून से हस्ताक्षर करके, इसमें लिखा हुआ है कि पहलगाम हिंदू नरसंहार के संदर्भ में। मतलब जो हिंदुओं के साथ बाकी जो आतंकवादी, जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उनके द्वारा इस तरीके से वारदात की गई, जैसे आज किसान के द्वारा निर्वाही जलाई जाती है, वैसे ही करके जो सैलानी गए हुए थे 28 सैलानियों को भूल दिया गया। ये बहुत बड़ा एक विचार करना होगा हिंदुओं के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सैलानी हिंदुओं को बलिदान व्यर्थ न जाए। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे हटाना होगा और विदिशा जिले में छुपे हुए पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए। विदिशा की जनता सदैव आपके साथ खड़ी है और इनका ये कहना। तो मैं हमारे साथ यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल के संचालक है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनका क्या कहना है, और वो अपनी शिक्षा से यहाँ पर जो इनके स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देंगे देश के प्रति, कि क्या आपने बताया? मैं मानसिंह राजपूत, प्राइवेट स्कूलों का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आपके माध्यम से और एक विदिशा शहर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो निर्दोष
लोगों पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो आक्रमण किया गया और उनकी जान ली गई है, ये व्यर्थ न जाए और ये बातों से काम नहीं चलेगा। अब आ गया है समय आर और पार की लड़ाई करने का। हम विदिशा के इस मंच से ये चेतावनी देते हैं कि यहाँ की जनता तन मन और धन जिस प्रकार भी सहयोग चाहिए उस प्रकार से सहयोग करने के क्या लिए कहना चाहेंगे जो आज आतंकवाद में जो आतंकवादियों ने जो अपने 27-28 लोगों को मारा है? एक ही शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भारत के लोगों पर जो अत्याचार और लोगों को मारा गया, उस संदर्भ में आज यहाँ पर हिंद प्रेरित संगठन के माध्यम से खून से दस्तखत किए जा रहे हैं और ये लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि हम भारत के लोग एक होकर के हमारे दुश्मनों से कैसे अपनी रक्षा करें, उस संदर्भ में भी विचार किया है। चलिए, तो हमारे साथ राजाबाद जी जुड़े हुए थे और ये प्राइवेट स्कूल के संचालक जुड़े हुए थे, हमारी उनसे चर्चा हुई और भी यहाँ पर जो हिंद प्रहरी के पदाधिकारी कहते हैं उनसे हमारी चर्चा हुई। ये मैं बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा जात नहीं धर्म पूछ कर मारा है। मतलब जो आतंकी थे, पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्होंने जात नहीं धर्म पूछ कर धर्म को पूछ कर मारा 28 लोगों को। ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। तो मैं भी इस देश की आहुति के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ और हम लोग भी सब लोग मिलकर पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करेंगे और कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी भी जरूरत पड़े हम विदिशा से भी आने के लिए तैयार हैं। ये जात नहीं धर्म पूछ कर हमारा है। तो पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है उसके लिए आज पूरे देश के अंदर एक आग लगी हुई है। उस आग के लिए हमें आहुति देना जरूरी होगी, चाहे उसमें किसी की भी जान जाए। हम तैयार है और देश के दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम और निशान मिटना चाहिए। ये सबकी एक सोच है। ये इन्होंने खून के हस्ताक्षर से ये कागज पर लिखा हुआ है और जो प्रधानमंत्री के नाम भेज रहे हैं। आज हिंद प्रहरी के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा सुबह यहाँ पर सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसको विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद दोपहर में इनके द्वारा खून से हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री के लिए भेजने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद इनके साथ रात्रि में मसाइल जुलूस कर निकाला जाएगा। तो देखते हैं कि इस आग का जो और मसाइल जुलूस की जो आग है किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलेगी और हम इसका विरोध करेंगे, हम भी विरोध करेंगे। तो ये मैं विदिशा से राज टीवी समाचार के लिए कमल रेखवाल।